हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमैन। आरआरबी जेईई 2024 एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग के लिए स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरी आ रही हैं। उनको सॉल्व करने के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है जिससे आपकी कुछ क्वेरी सॉल्व हो सकती हैं। अब अगर हम बात करें नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन तो ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए ऑलरेडी हैं, जिसमें आप देखें तो उसमें एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग डेट, जिसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट उन्होंने बता के रखा हुआ है, एज रिलैक्सेशन, देन उसके बाद करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न के तो बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हुए हैं। देन उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, कितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं वो भी नोटिफिकेशन में बताया है। एक और लास्ट पॉइंट है नंबर ऑफ वैकेंसीज जोन वाइज। सो नंबर ऑफ वैकेंसी जोन वाइज कितनी कितनी रिलीज हुई हैं ये भी पूरा नोटिफिकेशन में उन्होंने आपको बताया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो आपने सारा नोटिफिकेशन पढ़ ही लिया होगा। अब जिस स्टूडेंट्स ने नोटिफिकेशन नहीं रीड किया है, नहीं पता उनको इस सारी इंफॉर्मेशन के बारे में, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नोटिफिकेशन जो हम लोगों ने वीडियो बनाया था आपको एक्सप्लेन करने के लिए, उसका नोटिफिकेशन का वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये वीडियो ज़रूर देख लिया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, अभी ये नोटिफिकेशन तो आप लोगों को सबको पता है। अब यहाँ पे एक कुछ रेड कलर से लिखा हुआ है जोन वाइज, तो ये जोन वाइज का मतलब क्या है इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। क्योंकि क्या है स्टूडेंट्स, अब आप लोगों का फॉर्म फिलिंग डेट तो स्टार्ट हो चुका है, आप लोग फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दिए हैं। अब स्टूडेंट्स को क्वेरी ये आ रही है कि अलग अलग जोन से नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, मुंबई से इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, अहमदाबाद से इतनी रिलीज हुई हैं, भोपाल से इतनी रिलीज हुई हैं। हम किस जोन से फॉर्म फिल करें? क्योंकि वहाँ जैसे ही आप फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पे वो आपसे जोन का प्रेफरेंस पूछता है। अब क्वेश्चन मार्क ये आता है कि ये जोन प्रेफरेंस क्या होता है। चलिए उसको एक बार हम पहले समझ लेते हैं स्टूडेंट्स कि जोन प्रेफरेंस क्या होता है ना। जोन प्रेफरेंस मतलब ये है जब हम फॉर्म फिल कर रहे हैं बेटा, तो उस समय आपसे पूछा जाता है कि किस जोन से आप फॉर्म फिल कर रहे हो। इसका मतलब कि बहुत सारे जोन से उन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज की हुई हैं। सब जोन का कट ऑफ अलग अलग होता है। अब अलग अलग कट ऑफ होता है तो आपको देखना है आपको किस जोन से फॉर्म फिल करना है, क्योंकि उस कट ऑफ को आपको उससे ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आप उस पर्टिकुलर जोन से सिलेक्ट हो पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फॉर्म अहमदाबाद जोन से फिल किया है एंड अहमदाबाद जोन में जो कट ऑफ था वो फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर 65 आया था, जो कट ऑफ है अहमदाबाद जोन का वो 65 आया। अब आपके मार्क्स वहाँ पे कितने आए? 60 आए। अब अगर हम बात करें भोपाल जोन से जो कट ऑफ है फॉर एग्जाम्पल 55 आ गया, ठीक है। तो आपने फॉर्म कहाँ से भरा था? अहमदाबाद से भरा था और आपके नंबर 60 आए, बट अहमदाबाद का कट ऑफ 65 आया था। सो आप अहमदाबाद जोन से सिलेक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा कट ऑफ तो ज़्यादा आया है ना, भोपाल जोन से आपका कट ऑफ तो ज़्यादा आया है तो मतलब आप सिलेक्टेड है। नहीं, ये मैटर करता है कि आपने जिस जोन से फॉर्म फिल किया है उस जोन का कट ऑफ से आपके मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए, है ना। मतलब अगर आपने भोपाल जोन से फॉर्म फिल किया होता और आपके 60 मार्क्स आए होते और उसका कट ऑफ 55 होता तो आप भोपाल जोन से सिलेक्ट हो गए होते। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उस समय जब आपसे जोन प्रेफरेंस पूछा जाएगा तो आपको दो बातें याद रखनी चाहिए। जैसे कि पहली बात है नंबर ऑफ वैकेंसी, उस पर्टिकुलर जोन की नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं, कितनी रिलीज हुई हैं। ओके, सो इससे देखो एक अच्छी बात भी है इसमें, है ना, और एक स्टूडेंट्स के लिए इस
नंबर ऑफ वैकेंसीज का एक डिमेरिट भी है, एक मेरिट भी है, एक डिमेरिट भी है। अगर वैकेंसी ज़्यादा होती है, अगर वैकेंसी ज़्यादा होती है कोई भी जोन से, तो वहाँ उस नंबर ऑफ वैकेंसी जो ज़्यादा है उस पर ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पेपर देने जाएंगे। मतलब उस पर्टिकुलर वैकेंसी, उस जोन के लिए जो क्राउड है वो बढ़ जाएगा। जैसे ही क्राउड बढ़ गया तो जो कट ऑफ है वो भी बढ़ जाएगा। तो हाँ, देखो एक एडवांटेजेस या अपन बोल सकते हैं मेरिट तो एक बहुत अच्छी बात तो एक ये है भाई कि नंबर ऑफ वैकेंसीज उस पर्टिकुलर जोन के लिए बहुत ज़्यादा हैं, बट एक स्टूडेंट्स के लिए एक ये डिमेरिट भी है वहाँ पे कि कट ऑफ वहाँ पे ज़्यादा जाएगा। ठीक है ना, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कट ऑफ एनालिसिस, क्योंकि अभी मैं कट ऑफ की बात कर रही हूँ ना। अब कट ऑफ एनालिसिस जो है वो कैसे मिलेगा? लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर CBT 1 हुआ था 2019 में, उसका कट ऑफ एनालिसिस एक बार आप देखिए तो वहां से आपको पता लगेगा कि जोन वाइज कितना कितना कट ऑफ गया था लास्ट ईयर, है ना। सो वो आपको देखने को मिलेगा। इस साल जिसकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, लास्ट ईयर वहाँ कितना कट ऑफ गया था, तो ये आपको पूरी एक बार स्टडी भी करनी पड़ेगी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया है। आप आराम से उस वीडियो को देखें, सुने एंड उसके बाद आप प्रेफरेंस चुनिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे दो बातें हमें याद रखनी है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी रिलीज हुई है पर्टिकुलर जोन में, एंड उसके बाद कट ऑफ एनालिसिस जोन वाइज जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था, मींस लास्ट बोल सकते हैं 2019 में, क्योंकि 3-4 साल बाद इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं RRB में। ओके, सो लास्ट जो पेपर हुआ था 2019 में, उसका कट ऑफ एनालिसिस मैंने यहाँ पे करके रखा है, एक बार आप देख लीजिए एंड उसके अकॉर्डिंगली फॉर्म फिल करिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक एनालिसिस किया है। इसमें एनालिसिस में मैंने सबसे पहले आपको ये बताने वाली हूँ कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज जोन वाइज रिलीज हुई हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी कहाँ रिलीज हुई है एंड सबसे कम वैकेंसी कहाँ रिलीज हुई है। सो ये मैंने पर्टिकुलरली सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए बना के रखा है। अगर कोई मैकेनिकल वाला स्टूडेंट या इलेक्ट्रिकल वाला स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है और अगर आपको भी रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सो हम आपको वो वीडियो भी ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। आप देखिए जोन वाइज अगर हम देखें, सबसे ज्यादा वैकेंसी ना मुंबई जोन से रिलीज हुई है सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए 428। देन उसके बाद आप देखें सिकंदराबाद से 367, बिलासपुर में 299, अजमेर में 284, प्रयागराज में 203, भोपाल से 201। मतलब अगर हम देखें कि 200 से ऊपर कितने नंबर ऑफ जोन्स में कितनी वैकेंसी रिलीज हुई है सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो ये आप देख सकते हैं कि 6 जोन्स में इतनी सारी वैकेंसीज इतनी रिलीज हुई हैं, 200 से ऊपर हम बोल सकते हैं। ओके, अगर हम बात करें, यहाँ आप देखिए सिलीगुड़ी में 8 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, सबसे कम वैकेंसी सिलीगुड़ी में रिलीज हुई है 8। देन मुजफ्फरपुर 11, पटना में 30, देन त्रिवेंद्रम 50, जम्मू एंड श्रीनगर में 53। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो मैंने जो आपके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज जोन वाइज जो रिलीज हुई हैं, ये मैंने आपके लिए एक टेबल फॉर्म किया है जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं उस पर्टिकुलर जोन के लिए। अब बात ये होती है कि हम कौन से जोन के लिए फॉर्म फिल करें। देखिए मैंने पहले भी बताया है आपको कि जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं वहाँ पे मैक्सिमम क्राउड होगा और उस जोन के लिए वो फॉर्म फिल ज़रूर करेगा। तो जितना ज़्यादा वहाँ पे क्राउड होगा ना तो उतना ज़्यादा कट ऑफ हाई जाने वाला है। अभी हम यहाँ पे कट ऑफ की भी बात करने वाले हैं, मतलब एनालिसिस करेंगे हम
लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसका कट ऑफ कितना कितना रहा था जोन वाइज, उस हमें पता चलेगा कि इस बार की प्रिपरेशन हमें अपनी कितने लेवल की रखनी है ना, कितने मार्क्स के लिए हमें प्रिपेयर होना है, क्योंकि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ रहेगा वो हमारे लिए बेंचमार्क का काम करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए स्टूडेंट्स, तो आप देखें यहाँ पे कि यहाँ सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज 428 मुंबई में है, सिकंदराबाद में है ना। तो यहाँ पे जो अगर हम बात करें मैक्सिमम क्राउड आपका यहाँ रहने वाला है, मैक्सिमम क्राउड आपका यहाँ रहने वाला है ना। सो अगर लगता है आपको तो आप फिल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो मैंने आपको बताया है, जितनी ज्यादा वैकेंसी होगी क्राउड वहां पे ज्यादा होगा। अगर हम बात करें कि कहां से फिर हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो आप थोड़ा सा मिडिल वाला नंबर देखिए। जैसे अगर हम बात करें, जैसे अहमदाबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, तो अहमदाबाद बेंगलुरु ये आपकी प्रेफरेंस हो सकती है। यहाँ पे जो क्राउड है वो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है ना। सो ये अहमदाबाद बेंगलुरु हो गया, यहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ से अगर आप देखें त्रिवेंद्रम, यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ मुजफ्फरपुर वगैरह में तो बहुत ज़्यादा क्राउड रहने वाला है आपका, है ना। देन पटना में भी बहुत सारा क्राउड रहेगा। अब यहाँ पे वैकेंसीज जो है वो बहुत कम रिलीज हुई हैं, तो वो क्या करेंगे, उसके आसपास जो भी हैं जोन्स वहां का वो फॉर्म फिल करेंगे, है ना। तो फिर वहां पे ये लोग बढ़ जाएंगे स्टूडेंट्स, तो वहां पे क्या होगा, क्राउड वहां पे इंक्रीज कर जाएगा। सिलीगुड़ी में तो बहुत ही ज्यादा कम है, तो वहां पे अगर आपने फिल कर भी दिया, मतलब ऐसा भी नहीं बोल सकते कि जहाँ बहुत कम है आप वहां फॉर्म फिल करिए, है ना, बट उसमें हम रिस्क नहीं ले सकते, वहां पे रिस्क बढ़ जाएगा, है ना। तो इस कारण से ये सारा डिटेल मैंने आपको प्रोवाइड किया, उसके अकॉर्डिंगली आप एक बार देखें एंड देन उसके बाद आप फॉर्म फिल कर। नेक्स्ट हम एक बार बात कर लेते हैं बेटा, जोन वाइज कितना कितना कट ऑफ 2019 CBT 1 के एग्जाम में रीच किया था। सो ये जो कट ऑफ जोन वाइज आप देख रहे हैं, ये आपका इस साल का CBT 1 का बेंचमार्क रहने वाला है कि इतना तो आपको लेकर आना ही है ना। इतना तो आपको उस पर्टिकुलर जोन के लिए बेंचमार्क मानना पड़ेगा, उतने के लिए आपको तैयारी करना ही करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देख लेते हैं हम। आप देखें जरा, अहमदाबाद जोन के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 65 है। देन अगर आप देखें यहाँ पे OBC के लिए 60, लगभग 5 कम है। SC के लिए अगेन अगर हम बात करें 48 है एंड ST के लिए 43। तो ये जो अहमदाबाद जोन के लिए ये कट ऑफ रहा था 2019 CBT 1 के एग्जाम का। देख लीजिए आप बेटा, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, ये सारा कट ऑफ जो है वो 2019 CBT 1 के एग्जाम का है ना। सो ये आपको इसके अकॉर्डिंगली आपको एक बेंचमार्क मिल गया कि आपको इतने मार्क्स के लिए तो तैयारी करना ही है ना। आप अपना बेंचमार्क जो भी जनरल कैटेगरी वाला होने वाला है उसको एक बेंचमार्क रखिए कि इतने नंबर तो आने ही चाहिए आपके, है ना। जो भी आप टेस्ट सीरीज वगैरह, प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हैं, है ना, टेस्ट के फॉर्म में, तो आप वहां पे अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो वहां पे इतने मार्क्स आपके बेंचमार्क के फॉर्म में कि इतने तो आपके आने ही चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली ही आप तैयार करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो आप देखें, और भी यहाँ पे जोन वाइज मैंने यहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड किया है जो कट ऑफ आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप हाईएस्ट कट ऑफ देख लीजिए एक बार। पटना में 79 कट ऑफ गया था। लास्ट जो 2019 में पेपर हुआ था उसमें कट ऑफ हाईएस्ट जो गया था वो सबसे ज्यादा कट ऑफ आप देख सकते हैं पटना में गया था 79, है ना। अगर इस शीट में अपन देखें तो इधर भी एक बार देख लेते हैं, इधर पे तो नहीं है, उसमें पटना में सबसे ज्यादा था, आप देख सकते हैं। देन उसके बाद आप देखें रांची में ज्यादा था, ठीक है, पटना में तो ज्यादा ही जाता ही है हर बार। आप देख लीजिए मुजफ्फरपुर में भी ज्यादा था लास्ट ईयर कट ऑफ, है ना। गुवाहाटी में देख लीजिए आप, मालदा में देख लीजिए। एक्चुअली क्या होता है कि हमें ये पता चल गया है कि जो हमें पढ़ाई करनी है वो उसमें कट ऑफ अगर हम बात करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस बार एग्जाम में क्या कट ऑफ जा सकता है, तो हम बात करें तो इस बार 75 to 80 मार्क्स ये मैक्सिमम कट ऑफ रह सकता है
है ना, जिनका हाई नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं जिस जोन के लिए, तो वहां पे इतना कट ऑफ तो जा सकता है। ठीक है, अगर हम एवरेज की बात करें कितना कट ऑफ रहेगा, तो वो अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ये रह सकता है 65 to 75, है ना, और सबसे कम कुछ ही जोन्स रहेंगे जहाँ पे सबसे कम जाएगा लेस देन 65, है ना। तो आपको आपकी तैयारी जो करनी है ना, वो 65 to 75 के मार्क्स जो कट ऑफ है उसके लिए आप तैयारी करिए कि आपका 100 में से एटलीस्ट 65 to 75 के बीच में मार्क्स लाई करें, है ना। तो वो आपके लिए एक सेफ जोन रहने वाला है। मैक्सिमम अगर इतना आ गया 75 to 80 तो चलेगा, है ना, और इसमें मैटर भी करेगा कि आप कौन सा जोन से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, मीन्स आप किस जोन से फॉर्म फिल कर रहे हैं, ये भी मैटर करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए एक एनालिसिस करके मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है, जिसमें हमने सबसे पहले देख लिया है कि जोन वाइज कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई थी सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए, एंड लास्ट जो आपका CBT 1 हुआ था 19 में, उसका कट ऑफ कितना रहा था वो हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है। देन उसके बाद आपको कितना मैक्सिमम कट ऑफ की तैयारी करनी है ना, वो हमने देख लिया। सेफ जोन में आप कितने मार्क्स लेकर आ सकते हैं, जो स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि हम कितने मार्क्स की तैयारी करें, है ना। सो वो अगर आप देखें तो 65 to 75 मार्क्स तक आप तैयारी करिए, ये सेफ जोन रहने वाला है। सबको पता है CBT 1 प्योरली नॉन टेक्निकल रहने वाला है ना, जिसमें आपका मैथ्स रीजनिंग रहेगा 55 मार्क्स का, जिसमें आप अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस, वो आपका टोटल 45 मार्क्स का पेपर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, मतलब टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपके 100 मार्क्स के, एंड 90 मिनट्स आपको दिया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो वर्क आपको करना है ना, वो करना है टाइम मैनेजमेंट पर, है ना, कि आप कितना ज़्यादा समय एक क्वेश्चन के लिए दे रहे हैं। कोशिश करिए कि जो आपका जनरल अवेयरनेस एंड जीके वाला क्वेश्चन है वो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने रीड करा तो आप तो आंसर दे ही पाएंगे उसका, तुरंत उसी समय आपको पता चल जाना है, दूसरी बार उसके लिए समय मत निकालिएगा, है ना। देन अगर हम बात करें रीजनिंग एंड मैथ्स के लिए, तो सबसे ज्यादा समय आपको वहां लगने वाला है ना, तो थोड़ा सा वहां पे आपको काम करना पड़ेगा, स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, और उसके लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक से, है ना, GA जनरल एप्टीट्यूड के लिए, मतलब अगर हम बात करें रीजनिंग एंड मैथ्स में, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको उन पर्टिकुलर टॉपिक से अवेयरनेस रहेगी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने ज़्यादा क्वेश्चंस टच कर लिए, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली आपने रीजनिंग एंड मैथ्स की, तो वहाँ पे भी आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी। और आप टाइम बनाइए, है ना, कि 30 मिनट्स में मैं कितने क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर आप मैनेज करेंगे टाइम को, तो उधर जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो वहाँ पे आपकी जो स्पीड है वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, और थोड़ा सा वर्क करिएगा कि जनरल अवेयरनेस एंड जीके के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो बहुत कम समय में आप अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जल्दी से फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना, और नोटिफिकेशन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल देती हूँ। अगर किसी ने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो वो भी एक बार रीड कर लें। आप देख सकते हैं सिविल वालों के लिए बहुत सारे नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, है ना, तो फॉर्म फिल कर दीजिए आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।